जब हम छोटे होते हैं या फिर जब हम बच्चे होते हैं, हम कार में बैठे हों या फिर बस में बैठे हों, ट्रेन में बैठे हों, खिड़की वाली साइड एंड जब हमको मून दिखता था, तो कई बार ऐसा परसेप्शन होता था हमारा कि मून हमें फॉलो कर रहा है। या फिर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, मून हमारे साथ-साथ चल रहा है, फिर मून एक ही जगह पे। अलग-अलग परसेप्शन हो सकते हैं लोगों के। स्पेसिफिकली बच्चों की बात करें बिकॉज़ वो इनोसेंट होते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। बिकॉज़ दे आर येट टू लर्न फॉर देम। तो ऐसा परसेप्शन होता है ना कि मून एक जगह है या फिर मून हमें फॉलो कर रहा है, हम जहाँ पे भी जा रहे हैं मून वहीं पे है। मतलब हम तो ये ऑब्जर्व करते हैं ना कि हम किसी ऑब्जेक्ट से दूर जाते-जाते तो वो छोटा होते जाता है और कुछ टाइम के बाद वो इनविजिबल हो जाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है क्योंकि हम उससे बहुत दूर हो चुके हैं। सिमिलरली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं तो ऑब्जेक्ट बड़ा होने लग जाता है। जितना पास जाते जाएंगे वो उतना बड़ा होता जाएगा एंड फाइनली उस ऑब्जेक्ट तक हम पहुंच जाते हैं। खैर द थिंग इज कि जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं फ्यूचर में, ह्यूमंस ने इवॉल्व होना शुरू हुआ, एवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी आई, लोगों को समझ आया कि शायद दुनिया अलग तरीके से काम करती है। जिस तरीके से हमें लगता है मून एक जगह खड़ा है, मून हमें फॉलो कर रहा है, वैसे ही आज से अबाउट 500-600 ईयर्स से थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो बहुत सारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस को ऐसा लगता था कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है और अर्थ के अराउंड कॉस्मोस में जितने भी एलिमेंट्स हो गए, स्टार्स, प्लैनेट्स, इवन सन, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं एंड नॉट द अदर वे अराउंड। जैसे हम सब जानते हैं कि सन इज इन द मिडल और हम सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन पहले अलग लगता था कि ऐसा माना था कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए यूनिवर्स जिसने क्रिएट किया, गॉड ने, ऊपर वाले ने, उन्हें हमें इम्पोर्टेंट रखने के लिए सन को सब कुछ अराउंड ऑर्बिट करना सिखाया है। अर्थ ऑर्बिट नहीं करती है। लेकिन हम लॉजिकली सोचा जाए तो आंसर तो ऑफ कोर्स गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद ह्यूमंस सर्वाइव नहीं कर पाते। इनफैक्ट उस टाइम पे काफ़ी लोग जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो बोलते थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो उनको काफ़ी लोग गलत बोलते थे, बुरा भला बोलते थे, कहते थे कि तुम नॉलेज नहीं, तुम बेवकूफ़ हो, यू डोंट नो मच अबाउट इट। ना ऐसे ही होता है अक्सर, जब भी कोई डिस्कवरी होती है, फिर कोई चीज़ नहीं आती है, तो लोग अक्सर उनको गलत ही बोलते हैं। फिर विद टाइम धीरे धीरे आगे चीज़ें बढ़ती हैं एंड लोग नई चीज़ों को जानना शुरू करते हैं। कॉपरनिकन थ्योरी थी एक 1500 की, जहाँ पे कॉपरनिकस ने मैथमेटिकल मॉडल्स का इस्तेमाल किया था प्रूव करने के लिए कि अर्थ ऑर्बिट करता है सन के अराउंड। कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। फिर गैलीलियो का टेलीस्कोप आया 1600s में एंड उन्होंने ये भी बोला कि सिर्फ अर्थ ही नहीं, बाकी जितने प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस वगैरह, ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। अगेन कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन विद टाइम धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती चली एंड ऑफ कोर्स अब तो वी ऑल नो दैट वी ऑर्बिट अराउंड सन। मतलब हम अर्थ के जीव जंतु अर्थ के साथ साथ ऑर्बिट करते सन के अराउंड, क्योंकि यही नेचुरल वे है। क्योंकि अगर ये नेचुरल वे नहीं होता शायद सर्वाइव करना डिफिकल्ट है। क्योंकि अगर सन ऑर्बिट करे अर्थ के अराउंड तो पता क्या होगा, इसका मतलब ये हो कि समहाउ अर्थ का मास ज़्यादा है, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है। अभी क्या होता है, सन की ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए हम उसके अराउंड ऑर्बिट कर पाते हैं। लेकिन अगर अर्थ की ऑर्बिट, अगर अर्थ का मास ज़्यादा होता, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता, तो सन वीक है, अपनी मैक्सिमम एनर्जी नहीं दे पा रहा है, और सन अगर ऑर्बिट कर रहा है जिससे केओस होगा, क्योंकि वो एट द एंड एक स्टार है, वो जगह फैलेगा जिसके अपने कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर फैलेगा तो। और अर्थ पे क्या असर पड़ेगा, अर्थ पे हीट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जब सन पीछे की साइड है ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो टेम्परेचर है वो प्लमेट कर जाएंगे, रैपिडली नीचे जाएंगे, और फिर टेम्परेचर बढ़ेंगे भी, जिसकी वजह से हीट स्टॉर्म, फायर स्टॉर्म, ये सब भी हो सकता है, आग लग सकती है, बहुत ज़्यादा कुछ कियोस कर सकता है, वेदर कंडीशन अलग हो जाएंगी, क्लाइमेट अलग होगा, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट होगी एक ही साइड पे, तो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, और प्लांट्स खत्म हो गए तो ऑक्सीजन क्रिएट नहीं हो पाएगी, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा, सो ह्यूमंस के ऊपर बात आ जाएगी। लेकिन ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे लोग स्मार्ट नहीं थे, स्मार्ट थे तब ये सारे सोल्यूशन निकले भी, एंड और बात पे चर्चा भी शुरू हुई। देखिए जो हमारी अर्थ है ना, इसको गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, जो परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, मर्करी, वीनस से भी कवर्ड, और अदर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, इनसे भी कवर्ड है, बहुत परफेक्ट जगह पे, और हम ही ऑर्बिट कर रहे हैं सन के अराउंड।
कुछ भी चीज़ में फेरबदल हो, उधर से उधर कुछ भी चीज़ हो जाए, तो सर्वाइव नहीं हो पाएंगे, ह्यूमंस नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और कोपरनिकस ने एक हीलियोसेंट्रिक मॉडल के बारे में बात की थी, जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑर्बिट कर रहे हैं सन के अराउंड। एक एंशिएंट ग्रीस की एक कहानी है जहाँ पे एक फार्मर का नाम था पाइथियस। उसने अपने बच्चों को ये बताया था कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हम मतलब उस टाइम में इनोसेंट लोग थे हम, क्योंकि ज़्यादा स्मार्ट नहीं थे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। अपने हिसाब से स्मार्ट होंगे, लेकिन एज टुडे आप कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स नहीं। तो कहानी ये सुनाई थी इन्होंने अपने बच्चों को कि जो गॉड्स है ना, वो सन को कैरी करते हैं अपने चैरियट पे, अपने रथ पे, और अर्थ के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें लाइट सन मिल पाता है, लाइट मिल पाती है, सन मिल पाता है, धूप मिल पाती है। और अर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स टू इम्पॉर्टेंट टू मूव। हम नहीं मूव करेंगे, सब कुछ हमारे अराउंड मूव करेगा। लेकिन वाकई में अगर ऐसा होता तो एक बात तो समझ आती कि अर्थ एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ इसका अराउंड हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम मूव कर रहे हैं अराउंड द सन। बट ठीक है, पहले की बात और है, फिर चीज़ आगे आई, गैलीलियो आए, कोपरनिकस आए, और चीज़ें प्रूफ भी करी। बट थिंग इससे अगर ऐसा होता ना, अगर सन रिवॉल्व करता अर्थ के अराउंड, तो मैंने आपको बताया लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाती, डेंजरस होते, बहुत डेंजर होते, सूखा पड़ जाता। ओके, एंड अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, इमेजिनेटिव सिचुएशन है, तो हम सोच सकते हैं क्या क्या खराब हो पाता। एट देयर इन सिंपल वर्ड्स, अडेप्ट अगर हम ह्यूमंस करते भी तो जैसे अभी हम दिखते हैं वैसे नहीं दिखते, बहुत हार्श कंडीशंस में रहते हैं। शायद वो लोग जो सन के बिल्कुल करीब हैं वो अंडरग्राउंड रहा करते, इतना गर्मी हो जाती, या फिर जो सन से दूर हैं वो कुछ इस तरीके से रहना शुरू करते कि उनको गर्मी मिलती रहे, क्योंकि उधर बिल्कुल भी टेम्परेचर राइज जो है डिक्रीज ही हो रहा है, ठंड है एक साइड पे, आधी अर्थ पे ठंड, आधी अर्थ पे गर्मी। सो उस तरीके से अडेप्ट कर पाते। लेकिन फिर भी अगर पेड़ पौधे ही जल के मर गए तो ऑक्सीजन नहीं बनी, फूड नहीं बना, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ये होता। सो ये थी आज की वीडियो, और डेफिनेटली आपके पास खुद के थॉट्स होंगे, जितना मैं सोच पाया उतना मैंने आपको बताया। और क्या क्या पॉसिबल है कि अगर एक्चुअली अर्थ के अराउंड सन ऑर्बिट करता तो क्या क्या हो पाता, अपने थॉट्स में जरूर कमेंट्स में जरूर बताइए। मेरा अवरीत भारद्वाज, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।